जैसे किसान आंदोलन के दौरान किसान महापंचायत का एक बार दौर चला था, बड़ी बड़ी महापंचायतें हुई थी। एक राजस्थान में एकमात्र सांसद जो भाजपा से गठबंधन तोड़कर आपके साथ धरने पर बैठा था शाहजहांपुर बॉर्डर पे। 3 विधायक थे उनके आपके साथ, राजस्थान की एकमात्र पार्टी जिसके सारे विधायक आपके साथ बैठे थे और उनसे आपके स्वर नहीं मिलते। उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में आप किसान महापंचायत करते हैं और उन्हें भी नहीं बुलाते हैं, तो क्या जाट महासभा ये महाकुंभ करवाने जा रहे हैं? उनके क्षेत्र में तो मैंने तो कभी नहीं की। अभी किसान महापंचायत हुई थी। किसान महापंचायत में क्या? हाँ। नहीं, वो ऐसा है, वो हमारे आंदोलन में नहीं आए। आंदोलन में आपके साथ बैठे थे? नहीं, इस्तीफा दिया था उन्होंने नहीं, ये कमेटियों से। ऐसा है, ये पार्टियों को भटकाने के लिए राजनेताओं के तरीके होते हैं, वो तरीका निकाला होगा उन्होंने कोई, बाकी वहाँ नहीं आए। वहाँ एक दिन आए, मैं दूसरी साइड में हमारा मंच चल रहा था, भाषण दे रहा था, उन्होंने आगे हमारा बॉर्डर जो रुका हुआ था उसको खड़खड़ाया। मैं वही था उस दौरान, मेरे को पता नहीं था कि वह कौन है, तो लोग उधर देखने लगे, तो मैंने कहा कोई सामाजिक तत्व आया होगा जी, आप घर बैठ जाओ, अपने चलने दो। वो वापस आया सामने मेरे आगे, बोला हम तो आपके सहयोग में आए हैं। मैं कहा सहयोग में आए हैं तो उस बॉर्डर को खड़खड़ाने की जरूरत नहीं है, यहाँ सामने बैठ जा। तो वो नहीं बैठे, वहाँ से निकलते हुए चले गए और जाते हुए मेरी गाड़ी पुल पे खड़ी थी, उसका पीछे का शीशा और तोड़ दिया। ये काम उन्होंने जरूर किया था वहाँ हमारे आंदोलन में। क्या कोई मतभेद है ही नहीं मेरा तो। क्या ये इतने तीखे आप हो जाते हैं, उनका नाम आते ही तो गुस्सा आ जाता है इसी उम्र में? ही नहीं, पहली बार जो ये यूनिवर्सिटी अध्यक्ष बना उसमें मेरा सहयोग था जी, मैं साथ था, मेरे साथ ये बहुत बारी रहा। अंकल जी करता, आज भी अंकल जी कहता है। मेरी तरफ से कभी भेदभाव या नहीं हुआ। मैं तो थोड़ा सा वो ट्रैक से चूकते हैं और छोरों को गलत ट्रैक में डालते हैं, वो बात विजय पूनिया के ऊपर भी मैंने बोली होगी कभी जी। हाँ, सोशल मीडिया पे इस दौरान नहीं, इन्होंने गलत ट्रैक पे डाला, वो लाइन पे कभी नहीं सुनी। मैंने हमारे बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ भी नागौर में बोल के आया था कि जो जाटों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं जी। तो जायज़ बात इसी तरीके का, वहाँ भी गलत ट्रैक पे थोड़े बहुत गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, जिनका कोई ब्लैक का इस तरीके का मामला, उसको सहयोग देना, उस बात पे कभी बोली होगी या बात होगी। बाकी किसान कोई आपसी मतभेद, संयुक्त किसान आंदोलन की जो मीटिंग चली जी, उसमें तो इनका कोई रोल था नहीं। उसमें तो राजनीतिक पार्टियों को अलग रखा गया था कि लेकिन फिर भी राजस्थान में एकमात्र सांसद है, 24 सांसद भाजपा के हैं, एक सांसद नहीं बोला। एकमात्र हनुमान बेनीवाल किसान मिलों के खिलाफ में बोले, उनके विधायक है 3, वो आपके साथ। वो देखो राजनेता जो है वो, लेकिन वो तो संयुक्त किसान मोर्चा ने उनको भाई नहीं दिया, कभी नहीं आए हमारे उस किसान आंदोलन के मैटर में। लेकिन वो आपकी राजनीति चमकाने के लिए कोई कैसे बोले, हमें कोई एतराज थोड़ी है, तो हमें कोई मेरा उससे विरोध थोड़ी। मेरी दोस्ती की शादी से भी आया था वो शादी में जी, यहाँ लट साहब की बेटी की शादी थी मेरी दोस्ती की जी, तो आया था ना शादी में, हमारे कोई विरोध थोड़ी है। तो आपका कोई मतलब आपसी मतभेद नहीं है, राजनीतिक विचारधारा मिलती है। वो बोलता है, वो जरूर कहीं ना कहीं बोल जाता है। जिस तरीके से अभी उसने सरदार शहर में मेरे खिलाफ काफ़ी उल बातें बोली, जो कोई भी जाट समाज का आदमी नहीं बोल सकता कि मैंने जाट समाज के लिए इतना कुछ किया है। तो बोलते भाई अगले को शर्म आएगी कि मैंने समाज से लिया कुछ नहीं, दिया ही दिया है। उसने बोली, मैंने तो उसमें भी कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई बात नहीं करी। अब फिर उन्होंने हमारी कोई बच्चियों के लिए बोली है, कोई घटिया तरीके की बातें, दिव्या मदीना को लेकर वो कटाक्ष करते हैं, हरीश चौधरी को लेकर कटाक्ष। अच्छी बात थोड़ी है। तो भाई ये इसी को अधिकार थोड़ी है कि ये एक बार ये हमारी खरनाल में मीटिंग थी जी, मैं और ये साथ बैठे, और ये ज्योति मिर्जा MP थी जी, ज्योति मिर्जा जी, हरिंदर मिर्जा जी सामने बैठे, मेरे ये इतनी दूर थे जी, मेरे पास बैठे धीरे धीरे गालियाँ निकाल रहे हैं उनको। मैंने कहा शर्म आनी चाहिए तेरे को, ये कहेंगे मैं गाड़ी में निकलवा रहा हूँ, ये शब्द मैंने बोले मंच पे उसको। मैंने कहा कुछ तो शर्म कर यार, ऐसे क्यों बोल रहा है। तो ये इसके नेचर में है कि ये भी गलत बात है कि मैं सबकी ऐसी करूँ और मेरे खिलाफ कोई ना बोले। वो तो फिर BJP अल्ट्रे की होगी ना, कि हमारे साथ हो तो ठीक है, देशभक्त नहीं तो वो देशद्रोही हो गया। बिल्कुल, तो ये बात भी तो गलत है ना। दिव्या मदेरना क्या है, सॉरी के लिए क्या क्या नहीं बोला इन्होंने, शर्म आनी चाहिए हमारे समाज की। और परशुराम मदेरना की पोती है आखिर, जिसने राजस्थान में बहुत कुछ दिया। हरिंदर मिर्जा और ज्योति मिर्जा के सामने जो गालियाँ निकाल रहे थे वो कोई अच्छी बात है क्या? उन्होंने क्या नहीं दिया देश को? बलदेव राम जी ने क्या नहीं दिया? नाथुराम जी ने क्या नहीं दिया? तो इस तरीके के बोलने से आज वसुंधरा जी को ये तो इससे कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से जाट कमजोर हो रहा है। ये वसुंधरा जी के लिए बोल रहा है जी, क्या वसुंधरा जी ने जाटों को क्या नहीं दिया? ये 5-5, 6-6 मंत्री बनाने
उससे चालू हुए। और जाट अफसरों को पूछो ना जाके कि उसके राज में क्या कैसा रहा क्या रहा। नहीं, ऐसे बयानबाजी में क्या जाटों का राजनीतिक कद नीचा होगा? वसुंधरा जी ने हमारा आरक्षण बचाया, वसुंधरा जी और ये हमारे उपराष्ट्रपति जो जगदीप जी धनखड़ जी, धनखड़ हमारे साथ आरक्षण आंदोलन में भी रहा बिल्कुल। और हाईकोर्ट के अंदर भी साथ में 10 दिन तक बैठा रहा। और वसुंधरा जी ने वहाँ से वकील मंगाया तो उसकी वजह से हमारा आरक्षण बचा। और उसके खिलाफ आज जाट समाज का कोई आदमी अगर इस तरीके की बातें करे तो वो अच्छी थोड़ी है। कुछ तो भाई तुम ये सोचो कि मैं मेरे खिलाफ सारी दुनिया फायदा करे मेरा बोले, तो तुम भी तो कुछ सोचो भाई, तुम्हारी जबान पे तो सुधार लो ना। मैं यही तो कह रहा हूँ कि क्या ऐसे बयानबाजियों से जाटों का राजनीतिक कद नीचा होगा कि एक तो वैसे ही प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा और फिर आपसी में जो रंजिश है, क्योंकि आपने बताया था कि कई बार तो जाटों ने ही मुख्यमंत्री भाई समाज को दाव पर लगा करके कोई राजनीतिक कद बढ़ाना चाहेगा ना तो वो आदमी लंबा नहीं चल सकता। वो अगले को ही सोचनी है, मैं क्या बोलूँ वो छोड़ दो। करोड़ीलाल जी मीणा के हालत देख लो, समाज बहुत बड़ा समाज उसके पीछे था। बिल्कुल। पिछली बार क्या रहा। तो ये समय आता है जिस तरीके से समाज को यूज करो, यूज एंड थ्रो करोगे तो फिर समाज नहीं टिकेगा। तो बेनीवाल को कहीं आपकी जरूरत पड़ी कभी तो क्या आप साथ मिलेंगे उनके? नहीं, हमारे से मदद मांगा तो हम तो हर आदमी ही करते हैं, कोई मदद में मनाही थोड़ी है आपने। क्योंकि वो राजनीतिक रूप से पार्टी चला रहे हैं, आप सामाजिक रूप से काम कर रहे हैं और समाज की कहीं उनको जरूरत महसूस होती है। 23 में चुनाव है। हाँ। तो नहीं पड़ेगी तो अगर मांगेगा तो हम देंगे। बाकी मैं तो समाज का काम कर रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि मेरे को तो जरूरत पड़ने का कोई चांस नहीं, मेरे को चुनाव लड़ना नहीं। उनको जरूरत पड़ेगी। नहीं पड़ेगी तो वो अगर मांगेगा तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं कि किसान का बेटा मुख्यमंत्री बने, जाट मुख्यमंत्री बने, तो अगर उनका कहीं रोल रहा इस दौरान तो समाज के एक बुजुर्ग होने के नाते ऐसा है भाई, और इतने लंबे समय तक काम करने के नाते मुख्यमंत्री का मामला जो है वो राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी से बाहर है। कोई ऐसा पेच फंस गया कि कहीं कोई गुंजाइश हो जाए, कि राजनीति में तो कुछ भी संभव है। क्रिकेट और राजनीति मानव का खेल है। पेज से फंसेगा तो उसमें हमारा रोल थोड़ी रहेगा। हम तो नॉन पॉलिटिकल संस्था चला रहे हैं। पेज फंसेगा तो पार्टियों में फंसेगा, तो पार्टियों के पास जाना पड़ेगा। टिकटों में समीकरण ऐसा बैठ जाए कि टिकट वितरण में समीकरण ऐसा कुछ बैठ जाए उस दौरान। ऐसा कुछ नहीं, हमारा टिकटों में भी रोल नहीं रहता है। हम कोई किसी पार्टी को, ठीक है कोई आदमी ने कहा किसी को तो फोन करना है कर दिया, बाकी हमारा टिकटों में पार्टियों में हमारा आखिरी सवाल मैं लेता हूं कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आप चुनिंदा लोगों को बुला रहे हैं, तो आप एक स्पष्ट करें कि आप किन किन लोगों को, या तो समाज के सारे लोगों को आमंत्रण कर रहे हैं? मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ जी, जाट समाज के नीचे से छोटे से छोटे बाढ़पन से लेकर किसान गांव और ढाणी में रहने वाले तक लेके एमपी तक, एमएलए तक, पूर्व एमपी एमएलए, टोटल जाटों को मैं इनवाइट करता हूँ। आपने कलवानिया पलसानिया का, उनको भी इनवाइट करता हूँ। मैंने सबको इनवाइट किया और सबको करता हूँ, किसी को मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं। हर समाज के लोगों को करता हूँ, 36 कौमों को इनवाइट करता हूँ कि जाट महासभा का ये जाट महाकुंभ है, इसमें आप सब आवे और एक बार स्नान करें। आगे आने वाले समय में आपको सबको बहुत बड़ा और सब पार्टियों का और सब समाजों का फायदा होगा। हम तो यही चाहते हैं कि सारी दुनिया सुखी रहे, फूले फले, आगे बढ़े, हमारे समाज के बढ़े, सभी भी बढ़े। मेरी तरफ से किसी की तरफ कोई, आज एक सुबह फोन आया, बोले आपकी थोड़ी क्या बोला उसने, एक शब्द बोला था कि आपकी सोच कोई नेगेटिव हो रही है जाटों के लिए जी। मैंने कहा भाई हमारे तो इस तरीके की सोच मेरी तो है ही नहीं। सुबह से शाम तक हम तो भगवान से दुआ करते हैं कि आदमी फूले फले और आगे बढ़े। मेरे साथ रहने वाले छोरे बहुत आज बड़े बड़े बिजनेस बन रहे हैं, मैं बड़ा खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मेरे साथ जो भी आज तक आया, मैं तो एक छोटे से गांव से चला, एजुकेशन भी ज़्यादा नहीं ले पाए, जहाँ संस्था नहीं थी वहाँ से चला और यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं, मेरे लिए आज तक एक आदमी को मैंने मेरी ज़िंदगी में नहीं छोड़ा। कोई छोड़ गया तो अगला ही छोड़ गया। मैंने किसी को नहीं कहा कि आज के बाद में तू हाथ थामने के बाद में आपने हाथ छोड़ा? कभी नहीं छोड़ा आज तक। कोई आदमी साबित कर दे। मैं ये कह रहा हूँ, कोई आदमी बड़ी से बड़ी मीटिंग में, कोई, मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ, ये कहता हूँ, कोई खड़ा होकर कहता है कि मेरे से कोई बात करी और मैंने उसका काम नहीं किया, वो जवाब नहीं दिया हो, तो एक भी आदमी खड़ा नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो हम तो सर्व समाज को साथ लेके चलते हैं। तो हमारे जो समाज के हैं वो तो हमारे है ही हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे हैं। अगला क्या सोचता है वो अगला जाने, अगला भुगतेगा, अगला करेगा, कोई फ़ायदा उठावे तो कुछ भी करे, करते रहे। जैसे कोई
जाट समाज को कैश कराना चाहे तो करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। अभी सोशल मीडिया पे 2-3 दिन से चल रहा था, उस दौरान कई आरोप आप पे लगे हैं कि आप भी शराब माफिया हैं, आपकी बेटियों को लेकर इतना कुछ कहा गया। हालांकि हमने भी वो चीज़ें देखी तो वो चीज़ें गलत हैं कि एक जो इतना बड़ा बुजुर्ग नेता समाज के लिए इतना काम कर रहा है, सामाजिक रूप से कार्य करता मेरी जो बेटियां हैं ना जी, वो मैं आपको गिना दूं कि बड़ी बड़ी बेटी है, मुदैया जाट को ब्याही है, और मेरा दोस्त ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है। 2 नंबर की जो डीजी रिटायर्ड हुए लाठर, उसको ब्याही है। जी, 3 नंबर का जो चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स में, उनको ब्याही है, जाट है, भूकर सीकर का। चौथी रेणुआ है अबोर का, जो डिविजनल कमिश्नर है ये अलीगढ़। और 5वीं जो ब्याही है वो चंडीगढ़ IAS है, सीनियर IAS जो है, CM के साथ रहा। तो हमारी बेटियां तो सब जाटों को ब्याही है, और कहने वाला जो है वो उसकी ज़बान खराब हो गई, हमारे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, वो अगर ये कहता है तो वो भी गलत बात है। आज पढ़े लिखे बच्चे कौन से शादी मतलब दूसरे अंतर जातीय विवाह होते हैं, वो कहता है 3600 कौम में मेरे साथ है, बिल्कुल तो वो दूसरी जातियों को गालियाँ नहीं निकाल रहा है, बिल्कुल 35 जातियों को गाली नहीं दे रहा क्या? कोई अदर कास्ट में करता है, लोगों को प्रमोट करने के लिए कह रखा है कि अदर जाति में शादी करोगे इंटरकास्ट शादी हाँ तो 50,000 रुपये देते हैं, तो कोई सरकार का मेरे ध्यान आ रहा है। बिल्कुल, हाँ तो ये तो कोई बुराई की बात थोड़ी है, तो गलत बात है ना। रही दारू माफिया की बात, जी, मैंने पूरे राजस्थान के ठेके चला के देखे। जिस दिन जाट समाज का काम संभाला, जी, 25 साल हो गया, मैं दारू का काम कतई नहीं करता। दारू के मैं सबका फ़ोन करता हूँ, जी, दारू के ठेके के लिए कोई मेरे को फ़ोन कराए मैं नहीं करता, मैं नहीं करता। बिल्कुल, सिर्फ एक मेरा असूल है, जिस छोड़ दिया, उसके बाद कोई काम नहीं 25 साल से। और अभी 25 साल से सिर्फ समाज सेवा। हाँ, समाज सेवा।